हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आज़म हुसैन और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल आज़म फ्लैबॉटमिस्ट। बेसिकली आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एएससीपी के बारे में, अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्लिनिकल पैथोलॉजी या फिर बीओसी, बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन। अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्लिनिकल पैथोलॉजी एक यूएस की एजेंसी है जो मेडिकल लेबोरेटरी प्रोफेशनल के लिए सर्टिफिकेट या फिर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है या फिर लाइसेंस प्रोवाइड कराती है। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है कि अगर हम ये एग्ज़ाम पास कर लेते हैं या फिर ये सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो हम ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी जगह जॉब कर सकते हैं एज ए लैब टेक्नीशियन या लैब टेक्नोलॉजिस्ट या फ्लैबॉटमी टेक्नीशियन। एंड कुछ केसेस में हमें क्या होता है कि जैसे सपोज़ कि डीएचए है तो उस केस में हमें एग्जाम्पशन यानी कि छूट मिलती है। एएससीपी के बेस पे हम डीएचए एलिजिबिलिटी लेटर भी ले सकते हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंटरनेशनल फ्लैबॉटमी टेक्नीशियन के लिए एएससीपी सर्टिफिकेट कैसे मिलता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि एएससीपी की साइट पर जाना होता है। साइट पर जाने के बाद में हमें अपनी कैटेगरी डिसाइड करना होता है कि हम किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो वैसे काफ़ी डिफरेंट टाइप की कैटेगरी हैं, जैसे टेक्नोलॉजिस्ट हो गया, टेक्नीशियन हो गया एंड एमएलएस हो गया। ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं। तो पहले आप कैटेगरी डिसाइड कीजिए। कैटेगरी डिसाइड करने के बाद में आपको क्या होता है कि रूट डिसाइड करना होता है कि आप किस रूट से एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हैं। तो डिफरेंट टाइप के रूट्स हर कैटेगरी में 4 to 5 रूट्स होते हैं। तो आप रूट चेक कीजिए कि आप किस रूट से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किस रूट से आप एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बाद में क्या होता है, जब आप रूट डिसाइड कैटेगरी डिसाइड कर लेते हैं, आफ्टर दैट रूट डिसाइड करने के बाद में आपको क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इवैल्यूएट कराना होते हैं। वो आप इवैल्यूएट कहाँ से कराएंगे, वो यूएस से ही आपको इवैल्यूएट कराना होते हैं एएससीपी की साइट से। एएससीपी की जब आप साइट पर जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी ईमेल्स आईडी होती है। तो कोई एक पर्टिकुलर आप ईमेल आईडी ले सकते हो और वो ईमेल आईडी आप लेने के बाद में आपको क्या करना है कि आपके जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है आपको वो लेना है। देन आपको जो आपका रूट जो रूट आपने डिसाइड किया है आपको उस रूट के लिए उस रूट का फॉर्म डाउनलोड करना है, देन उसको फिलअप करना है एक एंड आपको एक ऑथेंटिसिटी लेटर लेना होता है। ऑथेंटिसिटी लेटर क्या होता है? ऑथेंटिसिटी लेटर वो होता है कि आपका जो लेबोरेटरी है, जिस लेबोरेटरी में आप काम कर रहे हैं, उसके लेटर पैड पे आपको अपने मैनेजर या फिर सुपरवाइजर से लिखवाना होता है कि हाँ, ये एम्प्लॉय मेरे यहाँ पर इतने टाइम से काम कर रहा है, इस डेजिग्नेशन पे काम कर रहा है या फिर इस पोजीशन पे काम कर रहा है। आपका ये जब आपके मैनेजर या फिर सुपरवाइज़र लिख कर देते हैं, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपकी ये 3 चीज़ें हो गई। एक आपका रूट का फॉर्म हो गया, जो आप जिस रूट से आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उस रूट का फॉर्म डाउनलोड करेंगे। देन उसको फिल करने के बाद में आप अपना एक ऑथेंटिसिटी लेटर लेंगे। ऑथेंटिसिटी लेटर को आप अपने मैनेजर या फिर सुपरवाइज़र से लिखवाएंगे कि हाँ, ये बंदा मेरे यहाँ पर काम करता है, इतने टाइम से काम कर रहा है। देन आपके जो क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, आप वो तीनों चीज़ें आप क्या करोगे, एएससीपी की साइट पे जो मेल्स थे, आप किसी भी मेल्स के लिए किसी भी पर्टिकुलर एक मेल लीजिए और उस पर मेल कीजिए कि मैं इस कैटेगरी के लिए इस रूट से एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। तो जब आप अपने ये सारी चीज़ें लिखेंगे तो वो आपको मेल रिसीव होता है, वो उसमें लिख कर देते हैं कि हाँ ठीक है, आप एलिजिबल हैं या नहीं इस रूट से। तो उसमें क्या करना होता है कि जब आप ये सब चीज़ें उनको सेंड कर देते हैं, उसके बाद में वो आपको आपका डॉक्यूमेंट्स एवेल्यूएट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स एवेल्यूएट जो मैंने आपको बताया, जब आप सेंड करेंगे उनको तब वो चेक करते हैं उस चीज़ के लिए कि हाँ, ये बंदा इस रूट से एलिजिबल है या नहीं एग्ज़ाम देने के लिए, और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो वहाँ के इक्विवेलेंट है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जब वो देखते हैं, वो चेक करते हैं, फिर आप चेक करने के बाद में आपको क्या करना है कि उसका फिर एवेल्यूएशन, डॉक्यूमेंट्स एवेल्यूएशन के लिए वो एक लिंक देते हैं फ़ीस पे करने के लिए। तो उसका डॉक्यूमेंट्स एवेल्यूएशन की जो फ़ीस है वो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, टेक्नीशियन है, टेक्नोलॉजिस्ट है या फिर साइंटिस्ट हो गया, मेडिकल लैब साइंटिस्ट। तो किस कैटेगरी के लिए, तो मैं अभी फ्लैबॉटमी की बात कर रहा हूँ। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि फ्लैबॉटमी के लिए $150 पे करना होता है डॉक्यूमेंट्स एवेल्यूएशन के लिए।
जब आपके डॉक्यूमेंट्स एवेल्युएट हो जाते हैं 3 to 5 डेज़ में, तब वो आपको एक ट्रांसक्रिप्ट भेजते हैं। ट्रांसक्रिप्ट भेजने के बाद में जब आप वो ट्रांसक्रिप्ट भेज देते हैं, उसके बाद में क्या करना होता है, आपको एप्लीकेशन पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको अपलोड करना होता है। देन अगेन फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारा एक बार रीचेक करते हैं। रीचेक करने के बाद में आपको एक लिंक देते हैं, पियर्सन ब्लू का लिंक सेंड करते हैं। उस लिंक, जब वो लिंक सेंड करते हैं तब आपको देखना होता है कि आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस सेंटर पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं। किस सेंटर मीन्स कि ये पियर्सन ब्लू के जो सेंटर्स हैं दिल्ली में हैं, और काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर पियर्सन ब्लू के सेंटर्स अवेलेबल हैं। तो आप ये खुद डिसाइड कीजिए कि नियर बाई सेंटर आपके कौन सा है। तो आप डेट भी सिलेक्ट कीजिए कि आपको किस डेट के लिए आपको एग्ज़ाम देना है। विद इन 3 to 5 मंथ में आपको वो मैंडेटरी एग्ज़ाम देना, अदरवाइज जो आपकी एप्लीकेशन है उसकी फ़ीस जो पे होगी वो आपको रिफंडेबल नहीं होगी, वो आपको फ़ीस नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप प्रिपरेशन कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। तो इसलिए आपको 3 to 5 मंथ का टाइम मिलता है कि आप चाहे सेकंड डे में दे दीजिए या फिर आप कुछ टाइम के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो। वो टाइम आपको जो मिलता है वो आपको प्रिपरेशन के लिए मिलता है। सो इस तरीके से आपका जब आप डिसाइड कर लें कि आप किस पियर्सन ब्लू पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसके बाद में एग्ज़ाम किस पियर्सन ब्लू पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, और ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है और 1000 पॉइंट का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 400 पॉइंट मैंडेटरी होते हैं पासिंग मार्क के लिए। अगर आप 401 या फिर 2 भी लेकर आ जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। उसमें ये नहीं है कि हाँ परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं होता, केवल यही है कि आपको 400 पॉइंट लेकर आना मैंडेटरी है फॉर पासिंग। सो ये बेसिकली यही प्रोसीजर है इंटरनेशनल फ्लेबोटमी टेक्नीशियन के लिए। और रहा इसका सिलेबस की बात करता हूँ, तो इसमें सारा कंटेंट, इसमें आप ASCP की साइट पर जाएंगे तो सारा वहाँ पर हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग वहाँ पर कंटेंट दिया हुआ है, तो आप वहाँ से एज ए PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन प्रोसेस भी वहाँ पर दे रखा है कि किस तरीके से आप अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो समझ नहीं आ रही, तो आप ASCP की साइट पर जाइए और वहाँ से आप अच्छे से पढ़िए, हर कैटेगरी पढ़िए एंड रूट्स देखिए अच्छे से, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। सो ये बेसिकली आपको मैंने बता दिया कि ASCP सर्टिफिकेट के बारे में, कि आप ASCP सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं। थैंक यू।